नमस्कार साथियों और होनहार भावी युवाओं, जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी लोगों का स्नेह और उत्साह को देखते हुए हम भी गर्वान्वित महसूस करते हैं और आप सभी लोगों से बस इतना ही चाहेंगे कि ऐसे ही यदि सब्सक्राइब और लाइक रूपी आप सभी लोगों का स्नेह मिलता रहे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के ही पार्ट सेकंड, जिसमें प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या चौथा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सबसे पहली चीज यहाँ पर दर्शाना क्या है आपको? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पर a स्क्वायर वर्ग कह रहा है, a स्क्वायर बराबर 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये आपको दर्शाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप जानते हैं, a = b³ + r के। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके प्रश्न के अनुसार उसमें इंडिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं 3m है ना, b बराबर 3, तो संभावित शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल जो होता है वो सदैव भाजक से कम होता है। तो भाजक यदि 3 है आपका, तो यहाँ पर शेषफल या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। इससे ना तो अधिक और ना ही कम। फिर क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 0 बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है शेषफल, ठीक है, परंतु भाजक से छोटा ही होगा। इसलिए 0 ≤ r > 3। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर आप x बराबर b³ + r, भाई यहाँ पर आपने क्या मान लिया है? x मान लिया है, कोई धनात्मक पूर्णांक। ये वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही है आपकी। तो यहाँ पर देखते हैं आप, जब x बराबर 3³ प्लस जब r बराबर आप 0 लेंगे तो यही आएगा। फिर या 3³ + 1, यदि रिमाइंडर 1 लेंगे तो ये आएगा, या 3³ + 2, शेषफल 2 लेंगे तो ये आएगा। लेकिन प्रश्नानुसार कह रहा है वर्ग, तो x², तो 3³ में 0 ऐड करेंगे, 3³ ही रहेगा, इस पर भी वर्ग, या 3³ + 1 का होल स्क्वायर, या 3³ + 2 का भी होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते होंगे 3 त्रिक का 9³ या a + b का होल स्क्वायर। यदि यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे ब्रेक करने के लिए इधर समझ सकते हैं। 3³ + 1 का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा? बाय द वे नहीं समझ आता, यहाँ से कंपेयर कर लें पहले। a = कितना हो जाएगा? 3³ और b = 1 दिया हुआ है। यहाँ पर आपका बेसिक फार्मूला a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² के। तो यहाँ पर इसी बेसिक फार्मूले से ही आपको इसको ब्रेक कर देना है, मीन्स तोड़ देना है या सॉल्व कर लेना है। a की वैल्यू यहाँ पर क्या? 3³ का होल स्क्वायर + 2 फार्मूले से a की वैल्यू 3³ b की वैल्यू 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 त्रिक का 9³ प्लस 2 तिहाई 6³ 6 × 6³ प्लस 1 × 1। तो यहाँ पर इसका फैक्टर आपने जैसे ही इसको बनाया, आप इसको डायरेक्ट अभी यहाँ पर कर सकते हैं। सॉरी, 9³ प्लस 6³ + 1
या सेम एज इधर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर को भी आपने ब्रेक कर लिया, ये हो जाएगा कितना 3q का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 3q इंटू 2, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से पुनः देखते हैं 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर 2 3 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4। तो यहाँ पर इसका फैक्टर आपने देखा या इसका सॉल्व किया आपने तो क्या मिला 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए अब इसको आप 9q को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से यदि इन दोनों के पेयर में से यहाँ पर भी कॉमन करेंगे तो 3 हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 जो का त्यों। फिर या इधर से अभी देखिए कोई ऐसा फैक्टर नहीं बन पा रहा है क्योंकि 3m प्लस 1 टाइप्स को हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को हम 3 प्लस 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर या 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। या यहाँ से अब आप देख पा रहे होंगे कि 3 क्या करेंगे यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1 आपका ये बचा बाहर से। अब यहाँ पर देखिए 3q स्क्वायर इज इक्वल m ले लेते हैं, यहाँ से भी 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल भी m ले लेते हैं तो प्लस 1। या यहाँ से भी 3 इंटू इस पूरे की जगह पे वैल्यू m ले लेते हैं प्लस 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या जहाँ m इज इक्वल क्या क्या लिया आपने 3q स्क्वायर और 3q स्क्वायर प्लस 2q और क्या लिया m की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 ही टाइप्स का आ गया और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। आपने लिख दिया अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, यही आपको प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। बाय द वे नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, बताएं आपको हमें कि क्या समस्या आ रही है आप सभी लोगों को। हम उस पर भी इम्प्रूवमेंट करने की भरपूर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आपको बेहतर से बेहतर आपको हम क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो इसे कॉपी कर लें, आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 का सॉल्व देखते हैं। देखिए अब इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर किसी धन पूर्णांक का घन, यहाँ पर घन को दर्शाना है तो दर्शाना है a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप जानते हैं a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर भी माना कि x कोई
धन पूर्णांक है और b बराबर 9, तो संभावित शेषफल 0, 1, 2 डॉट डॉट 8 तक जाएगा, क्योंकि शेषफल भाजक से सदैव छोटा होता है। अब यहां पर क्योंकि हम जानते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन b, इसलिए जीरो इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन 9। विभाजन प्रमेय से ही आपने यहाँ पर x मान लिया कोई पूर्णांक, तो x इक्वल क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर 9q, r की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा। डिजिट बहुत अधिक है, ढेर सारा करना नहीं है आपको, सब 3 डिजिट से आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा देते हैं। 9q प्लस, जब शेषफल 1 लेंगे तो ये 9q प्लस 1 हो जाएगा, और जब शेषफल 2 लेंगे तो 9q प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि घन की बात की गई है तो यहाँ पर पावर 3 घन चढ़ा देते हैं, तो 9q 0 किसी भी संख्या में ना तो जुड़ता है ना तो घटता है, तो 9q ही बचेगा। 9q की होल पावर 3 या 9q प्लस 1 की होल पावर 3 या 9q प्लस 2 का होल पावर 3। आइए इसे भी देख लेते हैं, अलग अलग हल कर लेते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले है 9q का होल क्यूब, इसका मतलब जितनी पावर चढ़ी होती है उतने बार मल्टीप्लाई करना। 9q इंटू 9q इंटू 9q 3 बार हो गया, 9 9 81 9 729 क्यू क्यूब। अब यहाँ पर दूसरा वाला क्या है 9q प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ देखते हैं a बराबर 9q और b बराबर 1, तो 9q प्लस 1 होल पावर 3। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक फार्मूला आप लिख लें, a प्लस बी की होल पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले से आपको सॉल्व करना है क्या 9q प्लस 1 का होल क्यूब, a की वैल्यू 9q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 9q का होल स्क्वायर, b की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ पर 9 9 81 9 729 क्यू की पावर 3 प्लस 3 9 9 9 81 3 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 3 27 एकम 27 क्यूब प्लस 1 एकम 1। अब यहाँ पर 9q प्लस 2 को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। a क्यूब 9q की होल पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 9q का होल स्क्वायर b, फिर प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a की वैल्यू 9q इंटू बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 9 9 81 9 729 क्यू क्यूब प्लस 9 9 81 243 243 दूना 2 23 6 और 2 चौक 8 और 2 दूने 4 486 के स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 9 36 36 3 9 27 की 7 और 2 है ना, 4 9 का 36 36 3 6 18 सॉरी गलती हो जाएगी भाई, 9 3 27 और 27 चौको
4 सते 28 की 8 हासिल कितने 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 क्यूब प्लस 2 दूने 4 दूने 8। अब इसको आप यहाँ पर लिख लें सभी को। यहाँ पर 9 क्यूब का आपका क्या आ गया 729 क्यूब या दूसरे वाले का क्या आ गया 729 क्यूब प्लस 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1 या तीसरे वाले स्टेप का भी लिख लेते हैं 729 क्यूब प्लस 486 क्यूब स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस 8। और थोड़ा पीछे आके देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ 9 इंटू 81 क्यूब लिख सकते हैं या यहाँ से क्या लिख सकते हैं 9 यहाँ से भी बाहर ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 81 क्यूब प्लस और ये आ जाएगा आपका कितना 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63, 27 के स्क्वायर प्लस फिर इधर 3 क्यूब प्लस 1। और अब इनमें से भी यहाँ से भी आप वही काम करेंगे या 9 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से भी आपका बचेगा कि क्या 81 क्यूब प्लस 9 25 45 3 9 चौक 36 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 1 कम 9 9 दूना 18 12 क्यूब प्लस 8। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 9। अब इसके बराबर आप ले लेते हैं m या यहाँ पर भी 9m+1 या यहाँ पर भी इसके बराबर भी आपने 9m ले लिया प्लस 8। ठीक है तो जहाँ आपने m बराबर यहाँ पर क्या क्या लिया जहाँ m बराबर क्या लिया 81 क्यूब या नहीं 81 क्यूब भी लिया और इधर 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब और 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। अतः कहा जा सकता है ये आपने सिद्ध कर दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। और यही आपको क्या करना था प्रूव्ड करना था सिद्ध करना था। ये आपने सिद्ध कर दिया। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। यदि वीडियो तेज चल रही हो तो आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, इसे कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए। और मेरे ख्याल से सर पिछले वाले क्वेश्चन में इन जगहों पर मैंने फैक्टर बोल दिया था तो उसे ख्याल कर लें कि उसे आपने फैक्टर नहीं किया, गुणनखंड नहीं किया, बल्कि सॉल्व किया था आपने। क्योंकि बहुत से लोग इस किसी भी चीज़ को सिर्फ उसमें कमी निकालने के लिए ही रेडी होते हैं, तत्पर होते हैं। क्योंकि देख रहा हूँ कि इधर कोई मेरा भाई होगा, कोई मेरा छोटा भाई होगा जो डिसलाइक किया है, 2-3 डिसलाइक भी हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ये मायने नहीं रखता है। जिनको सीखना है, जिनको कुछ समझना है तो वो समझेंगे, सीखेंगे। आइए तो अब हम चलते हैं, इसी के साथ विदा लेते हैं। फिर
अब कल फिर अपने निर्धारित समय से एक नया वीडियो के साथ आप सभी लोगों से रूबरू होंगे। लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपसे यही चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक अपने चैनल मिशन कैरियर एकेडमी राम्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर का बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।